आज की डिबेट के दौरान हमने आपसे सवाल किया, क्या केंद्र कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे के करीब है? 70% दर्शकों की राय भी कहती है कि जी हाँ करीब है। तो ये करीब क्यों लगता है कि करीब है, और क्यों आतंकवाद का खात्मा अब लगता है कि आसान है, या फिर कश्मीर में मुश्किलात है? आपकी राय से जुदा भी क्या कोई पक्ष हो सकता है? मैं इस पर लौटना चाहूँगा। सुनील शर्मा साहब, जानना चाहूँगा इस पक्ष के विपरीत जाकर अगर सरकार कुछ करे तो क्या करे, और दर्शकों की राय आ रही है, इसका क्या मायना है? देखिए, मैं तो लगातार की एक ही बात कहता आ रहा हूँ कि आपको कश्मीर के अंदर एक एट लार्ज एक मैसेज देना पड़ेगा, और वो ये मैसेज देना पड़ेगा कि आपकी पूरी की पूरी आपकी जो सिंपैथी है, आपकी पूरी आप यू रियली वांट टू डू समथिंग फॉर द कश्मीरीज। आप कश्मीरियों से प्यार करते हो, केवल कश्मीर को नहीं करते हो, उस जमीन के उस खित्ते से आप प्यार नहीं करते हो, वहाँ के इंसानों से प्यार करते हो। पहला तो आपको ये करना पड़ेगा, जिसके भी हाथ में बंदूक नहीं है उन सबसे आप चर्चा कीजिएगा। सारी पार्टियों को एक साथ मिलकर बैठना चाहिए, लोगों को चर्चा करनी चाहिए। केवल इसको पॉलिटिसाइज मत करिए। हो सकता है पॉलिटिसाइज करके आप वोटों की लहलहाती फसल तो काटो, पर उसके अलावा कुछ नहीं निकलेगा। मगर सच्ची बात है कि बीजेपी के इस पूरी सरकार से कश्मीर नहीं संभल रहा है, और उस चीज को रेखांकित खुद जसवंत सिन्हा कर चुके हैं। अब अगर मेरे मित्र अगर नहीं इसको स्वीकार करना चाहें तो मत करें। अब बात एक है, जहां पहले लोग मुंह पे कपड़ा बांध के आते थे, अब वो राज का इकबाल भी वहां खत्म हो गया है। राज का इकबाल। कर्मवीर जी, आपका पक्ष रखना चाहूंगा, किस नजरिए से इस पूरे मसले को कंक्लूड करना चाहिए? मुझे लगता है सबसे पहला जो काम करना चाहिए वो चेंज ऑफ परसेप्शन। जब तक चेंज ऑफ परसेप्शन नहीं होगा कश्मीरी लोगों का और सरकार का, तब तक समस्या का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। और आप परसेप्शन की बात करें, अखलाक को एक भीड़ ने मारा और उसमें जो आरोपी था उसकी जेल में मृत्यु हो गई, उसके बाद तिरंगे में लपेट के शहीद की तरह उसका अंतिम संस्कार करना, 25 लाख रुपए देना, इनकी क्रिमिनल को ग्लोरीफाई करना। क्रिमिनल कह रहे हैं, हालांकि वो कोर्ट में केस चल रहा था। दूसरी तरफ कश्मीर में सेना के मेजर ने एक कश्मीरी आदमी को आगे एक ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल किया, और सेना के जनरल ने उनको जाकर के मेडल दिया, सरकार ने उसको डिफेंड किया। कश्मीरी लोगों में क्या मैसेज गया होगा? आज वही कश्मीर का जो ह्यूमन राइट कमीशन है, उन्होंने कहा कि इसको 10 लाख रुपए कंपनसेशन के तौर पे दीजिए। तो ये चेंज ऑफ परसेप्शन, कश्मीरी लोगों को कम से कम ये बताने की कोशिश कीजिए कि हम आपकी केयर करते हैं। तो ये दिखाना होगा। ट्रस्ट डेफिसिट जो आ गया है उसे हमें पाटना पड़ेगा। और दूसरा मैं कहूँगा, सिविल सोसाइटी जो कश्मीरियत जमहूरियत को मानते हैं, जो सिंक्रेटिक कल्चर के आज भी पक्षधर हैं, उनको मजबूत करना होगा। तभी कश्मीर में दोबारा से एक भारत के प्रति जो विश्वास है। अब तक के दौर में यही समझाऊं, जो जितेंद्र सिंह जी ने कहा, जो अहीर साहब कह रहे थे, लठ के जोर पर कश्मीर में आतंकवाद का खात्मा हो सकता है अगर देशी भाषा में बात की जाए। तो क्या अब बातचीत के दौर में आगे बढ़ा जाएगा? ये दौर बदलने की ज़रूरत है। क्या बीजेपी ये सोच बदलने के लिए तैयार है? देखिए, प्रधानमंत्री जी की पहले से नीति स्पष्ट थी और केंद्र सरकार की कि सबका साथ सबका विकास, उसी का हिस्सा ये भी है। हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, सबका विकास चाहते हैं। कश्मीर भी इस देश का अभिन्न अंग था, है, आगे भी रहेगा। और कश्मीर के अंदर भी हमने कहा था कि कश्मीरियत और जमहूरियत जिंदा रहनी चाहिए, वहाँ पे इंसानियत भी जिंदा रहनी चाहिए, और कश्मीर भी इसी देश का हिस्सा है। जब पंडितों ने बात बोली, आपने 30 सेकंड दिए, आप मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए, क्योंकि मैं जवाब लेकर रहूंगा। बदलने के लिए तैयार है क्या इस रुख को? बंदूक के जोर पर नहीं, हम बदल ही नहीं रहे। हम तो वही बात कह रहे हैं, बंदूक देखिए वो टेररिज्म के लिए, बाकी के लिए बात मैंने आपको पहले भी स्पष्ट किया। बातचीत, वार्ता और संवाद का दौर पहले भी था, आज भी है, आगे भी जाएगा। कश्मीर इस देश का हिस्सा है, जहाँ की बूंद बूंद गंगा जल है, जिसका कंकर भी शंकर है। तो आज भी हम उसी मान्यता को मानते हैं, कल भी उसी को मानेंगे। और कश्मीर के लिए जो भी संभव लगेगा सरकार को, कश्मीर नहीं है इसमें भी कश्मीरी छूट गया। कश्मीर का जिक्र हुआ, कश्मीर के कण कण का जिक्र हुआ। मैं कहा कश्मीर इस देश का हिस्सा है, कश्मीरी की बात की मैंने। तो कश्मीरियत और जमहूरियत भी साथ ही चलेगी जी, उसको हम अलग नहीं देखेंगे। ओम सैनी जी, देखिए कुल मिला के तस्वीर है आज, मुझे कहाँ अड़ी है सरकार? सबसे जो गलत काम हुआ है वो ये कि हर जगह आप सेना को आगे बढ़ा रहे हैं, ये गलत रास्ता है। जो लोकल यानी जो आपकी दूसरी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनके माध्यम से जो काम होना चाहिए उनको पीछे करके और आप सेना के हाथ में सारी कमान देने की ओर जा रहे हैं। उसका नतीजा ये है कि सामान्य जन जो घाटी में रहता है उसमें एक भय का माहौल है। वो अलग बात है कि कल के बाद में चीज़ें बदली हैं, वो अलग बात है। लेकिन अब भी मैं चाहता हूं कि सेना को इतना आगे ना बढ़ाया जाए, सेना को सीमा पर ही रखा जाए। जहां से घुसता है टेररिस्ट वहां पर उसके साथ में मुकाबला होना चाहिए। सेना को घाटी के अंदर नहीं आना चाहिए। हो ये रहा है कि सेना घाटी के अंदर भी उसी तरीके से आ रही है, और जिस तरीके से मेजर ने वो शील्ड बना के भेजा उसका नतीजा है उसके अच्छे मैसेज नहीं गए हैं। पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा। और साथ साथ में देखिए, कश्मीर के बारे में जो लगातार जो इस वक्त शासन में सरकार है वो 370 को रद्द करने की बात करती है, कश्मीर के सारे स्वरूप को बदलने की बात करती है। ये सारी
सारी बातें चिंता पैदा कर रही है कश्मीर के अंदर। उन चिंता से रणनीति पर कुल मिलाकर सोच अब बदलनी चाहिए। अगर कहीं कुछ गलत है तो सही की गुंजाइश होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। सभी का शुक्रिया अदा करते हैं।